नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है चैप्टर 8 क्लास 11 बायोलॉजी सेल चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा उसको मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि रॉबर्ट हुक जी ने फर्स्ट सेल देखा था। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट लाइव सेल देखा था और रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंड मैथ्यूस कैल्डिन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, स्क्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। स्केल्डियन प्लस स्क्वान जी ने सेल थ्योरी दी थी और स्क्वान ने सेल हाइपोथेसिस दिया था, जबकि रिडोल्फ वर्काउ जी ने ओमनी सेलुला ई सेलुला और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी थी। ठीक है, तो आज हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल से। ठीक है, आपने क्या है पहले सेल्स को ऑब्जर्व किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ऑनियन पील या ह्यूमन चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा आपने। तो आइए हम उसका थोड़ा स्ट्रक्चर रिकलेक्ट कर लेते हैं। अनियन सेल जो होता है वो एक टिपिकल प्लांट सेल होता है। उसके पास एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री। ठीक है, और उसके जस्ट विद इन और उसके जस्ट नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन। जो ह्यूमन चीक सेल होता है उसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जबकि हमने देखा प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सबसे बाहर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि ह्यूमन चीक सेल जो एक एनिमल सेल है उसका सबसे आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, इनसाइड हर सेल के अंदर एक हमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। एक हमें डार्क डार्क कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, काफ़ी डेंस, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर फर्दर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है डीएनए। ठीक है, सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, मतलब जो उनका न्यूक्लियाई होता है उसके आसपास चारों ओर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। जबकि जिन सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं वो देखने को मिलता है। और वो साइटोप्लाज्म ही, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ही, मैट्रिक्स ही मैक्सिमम वॉल्यूम जो सेल की होती है उसको कवर अप करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरेना होता है जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से सेल अपनी लिविंग स्टेट में रह पाता है। ठीक है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस के अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में हमें और अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में हमें और भी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनके पास में मेम्ब्रेन होती है, उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनेलीज। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं देखने को मिलती, मतलब ये ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते जिनके पास मेम्ब्रेन्स हो। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होती हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इनको ये सभी सेल्स में देखने को मिलती हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, सेल्स के अंदर ही राइबोसोम्स ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती हैं, बल्कि ये दो और भी ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लांट सेल की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होती है, ये हम आगे चलकर देखेंगे। तो अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है, इसके पास भी राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स के पास और भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसे कि सेंट्रियोल्स, जो कि सेंट्रियोल्स क्या का फंक्शन होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। सेल्स जो होती हैं वो हमें अलग अलग साइज़ की, शेप की और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाली मिलती हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटे सेल्स हैं, ये कुछ ही 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं। ये जो यू एम दिख रहा है ये यू नहीं है, इसको हम म्यू बोलते हैं, और वैसे इसको बोलते हैं हम 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इन लेंथ। जबकि जो बैक्टीरिया होता है वो 3 या 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। ठीक है,
और हम इस डायग्राम को एक बार ये कवर हो जाए उसके बाद देखते हैं। जो लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल्स होता है, इसका मतलब क्या है? मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड सेल्स ये ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, ये बाहर है अकेला। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है, कौन है? ऑस्ट्रिच का एक एग है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के होते हैं। और जो नर्व सेल्स पाए जाते हैं हमारे अंदर, नर्व सेल्स वो सबसे ज़्यादा लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स जो होते हैं वो शेप में भी वेरी करते हैं, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, या फिर वो इरेगुलर भी हो सकते हैं, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शेप है ही नहीं। सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं कि वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब ये हम देखते हैं फिगर 8.1। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है सेल्स की अलग अलग शेप्स। तो सबसे पहले आप रेड ब्लड सेल्स को देखिए, ये कैसे हैं। ये जो गोल गोल हैं ये राउंड हो गए, और ये जो बाई कनकेव हैं, बाई कनकेव देखने को मिल रही हैं। यहाँ बीच में जो डार्क डार्क रेड कलर के हैं ये शेप है बाई कनकेव। इसके साइड में है वाइट ब्लड सेल्स, इनकी शेप कैसी है? एमेबॉइड। एमेबॉइड मतलब इरेगुलर टाइप्स की, कोई पर्टिकुलर शेप है ही नहीं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो इसको बोलते हैं हम अमीबा। अमीबा आपने देखा है उसकी भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, उसी से यहाँ पर इसको डिनोट किया गया है एमेबॉइड शेप। देन दीज आर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये भी हम अपने आगे चलकर या हम आगे कवर करेंगे कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं। इनकी शेप होती है लॉन्ग और नैरो, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं नर्व सेल्स हमने डिस्कस किया था, ये लॉन्गेस्ट सेल्स होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कैसा इसका ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये काफ़ी लॉन्ग है। और ये साथ में हमें देखने को मिल रहा है ट्रैकीड, ये इलोंगेटेड शेप का है। ट्रैकीड हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। देन दिस इज मीजोफिल सेल्स, ये राउंड और ओवल शेप्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप आगे भी वीडियो देखते रहिएगा।